नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नाम है धराशक्ति वॉरफेयर सिस्टम। यानी भारत के द्वारा एक ऐसी तकनीक को मंजूरी दी गई है, एक ऐसा वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन की ओर से किए गए हमलों को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कोई भी अटैक हमारे ऊपर हो रहा है या किसी ऐसे उपकरण से हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, उसे डिटेक्ट करके जाम कर दिया जाएगा। यानी उसका जो सिग्नल है वो कार्य करना बंद कर देगा, हमारी जानकारी को वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा और इस तरीके से हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, युद्ध प्रणाली जिस तरीके से आज बदल रही है, तकनीक का विस्तार तेजी से हो रहा है, उसमें किसी भी देश की सुरक्षा के लिए डिफेंसिव और ऑफेंसिव वॉरफेयर सिस्टम दोनों का होना बहुत जरूरी है। डिफेंसिव का मतलब है आपके पास में एक ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन की ओर से किए गए हमलों को रोक सके, उनका पता कर सकें। और ऑफेंसिव वॉरफेयर सिस्टम का मतलब है कि जब आपने दुश्मन के वॉर को रोक दिया है, दुश्मन के अटैक को रोक दिया है, तो अपनी तरफ से आपकी अटैकिंग जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो कि आप दुश्मन को तहस नहस कर सकें। तो दोनों ही क्षेत्रों में भारत में लगातार काम चल रहा है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो डीएसी के द्वारा मंजूरी दी गई है, भारत सरकार के द्वारा जो मंजूरी दी गई है, वो इसी प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। तो तकनीक के रूप में ये कैसे काम करेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस सभी टॉपिक्स पर, इस सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए न्यूज़ को सुनते हैं और समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना भाई ना भूलिए, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए, इंडियाज धराशक्ति विग बिलो टू पाकिस्तान चाइनाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, यानी भारत का जो धराशक्ति है वो पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा मैसेज हो सकता है, बिग बिलो हो सकता है। डीएसी ग्रीन लाइट्स 51, इसमें एक जीरो और जोड़ दीजिए, 51,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है। न्यूज 18 में ये खबर छपती है, इंडियाज हीट प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सेट 4। यानी देखिए, कहने का मतलब ये है कि दुश्मनों के जो सिग्नल हैं, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं जिनसे दुश्मन हमारी स्थिति का पता करेगा, उनको जाम करने के लिए हमने इस सिस्टम को, इस वॉरफेयर सिस्टम को बनाने की बात कही है। पूरी खबर यहां पर आप देखें कि धराशक्ति, जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, धराशक्ति ब्रह्मास्त्र, भारत ने किया दुश्मनों के सिग्नल जाम करने का ऐलान। पाक में, यहाँ पर पाक में तो हड़कंप वैसे ही मचा हुआ है, इसके कारण नहीं, पाक अपने कर्मों से हड़कंप मचा हुआ है पाक में। अब यहाँ पर देखो खबर क्या है, पूरी तरह से इसको ऑथेंटिक रूप से आप देखिए। ये डीएसी की मीटिंग चल रही है, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी, इन्होंने 51,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत हम इसको बना रहे हैं। ये बहुत एक गर्व करने वाली बात है भारत के लिए कि डिफेंस प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, मैक्सिमम, एक आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमानों की बात करें हम, तो उसमें थोड़ा सा हमारा ये है कि इंजन को लेकर हम परेशान हैं और उसमें जो स्क्वाड्रन हैं उनको बनाने में सफल नहीं हो पा रहे पूरी तरह से, तेजस हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा। लेकिन बाकी के सेक्टर आप देखिए, इंडियन नेवी के जितने भी हमारे इस समय वॉरशिप बन रहे हैं, पनडुब्बियां बन रही हैं, वो भारत में बन रही हैं। दूसरी तरफ मिसाइल्स के जो प्रोग्राम हैं वो भारत में बन रहे हैं। कहने का मतलब, टैंक की बात कर लीजिए, अभी भारत ने अनाउंसमेंट किया है, जोरावर टैंक हम बना ही चुके हैं, लाइट कॉम्बैट टैंक था, और एक नया टैंक जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, भारत टैंक के नाम से नया टैंक आ रहा है, उसको भी भारत में डेवलप किया जा रहा है। कहने का मतलब, स्वदेशी जो तकनीक है उसका विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब ये भी हमारा इंडिजिनस टेक्निक पर आधारित प्रोजेक्ट है और आत्मनिर्भर भारत मिशन की दिशा में ये बड़ा कदम है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक को और वैश्विक पहचान मिलने वाली है। ये जो आपका वॉरफेयर सिस्टम है जिसको मंजूरी भारत सरकार ने दी है, ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को ना सिर्फ इंटरसेप्ट करेगा बल्कि उन्हें जाम भी कर सकता है। मतलब इंटरसेप्ट करने के बाद अगर उसको जाम किया जाए तो फिर दुश्मन का जो
उद्देश्य था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसका हमला जो है विफल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इंटरसेप्ट ही नहीं करना, उसको जाम भी करना है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह से कार्य करना बंद कर दे। यहां पर देखिए आप कि दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को ठप करने के लिए ये सक्षम बनाया गया है। भारतीय फोर्सेज की अपनी कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, यानी हम दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको तो नष्ट करेंगे, लेकिन अपने की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ये सामरिक और रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और भारतीय सेना का जो उद्देश्य है वो ये कहा जा रहा है कि रेगिस्तान के साथ साथ मैदानी इलाकों में इस सिस्टम को, इस वॉरफेयर सिस्टम को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, क्षेत्र जो खुले होते हैं, वहां पर ये सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बहुत ज्यादा कार्य करने में सक्षम होगा, यानी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमारी कई उद्देश्य पूरे होंगे। ऐसे इलाकों में विजिबिलिटी और लंबी रेंज ऑपरेशन बेहद जरूरी होते हैं, और यही धराशक्ति की सबसे बड़ी ताकत होगी। यानी भारत की जो सीमाएं हैं उन पर इसको तैनात किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसकी जो तकनीकी पहलू है उसको समझना कि ये कार्य कैसे करेगा और किस मॉड्यूल में, किस मोड में इसको डेवलप किया गया है। पूरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इसको दो मॉड्यूल में डेवलप किया गया है। एक तो है इसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल, एक है नॉन कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है वो दुश्मन के रेडियो सिग्नल को पकड़ने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें बाधित करने के लिए बनाया गया है। यानी कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या करेगा, दुश्मन की जो संचार प्रणाली है उसको कैसे ध्वस्त करना है। तो उसके लिए सबसे पहले दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, संचार के जो साधन हैं, उनसे जो रेडियो सिग्नल आएंगे उनको कैच करना, सबसे पहले इंटरसेप्ट करना, पकड़ना कहां पर है, फिर उसका एनालिसिस करना, और फिर उसको इंटरप्ट कर देना, रोक देना, बाधित कर देना। नॉन कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या करेगा, ये रडार सिग्नल जो है उनकी पहचान करेगा, उनकी जैमिंग करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के जरिए दुश्मन के सिस्टम को अंधा बना देता है। मतलब वो कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता। जैसे आपकी आंखें हैं, हमारी आंखों से भी तो क्या है, सिग्नल ही जा रहा है, लाइट रे जो है, प्रकाश तरंगें, वो हमारी आंखों से टकराती हैं, या फिर कहें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। लेकिन वो लाइट रे जो हैं, अगर उनको रोक दिया जाए तो आपको चीजें दिखेंगी नहीं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रेडियो तरंगों के आधार पर या दूसरी तरंगों के आधार पर जो काम करते हैं, अगर उन तरंगों को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए तो फिर उसका उद्देश्य या कार्य करने की प्रणाली समाप्त हो जाएगी, वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट और उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर आदि भी लगाए गए हैं, जिनके कारण ये दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। अब देखिए, इस प्रणाली को मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले इसको समझिए कि इसकी कार्य प्रणाली में सिग्नल को किस तरीके से इंटरसेप्ट करके जाम किया जाएगा। सबसे पहला सिग्नल इंटरसेप्शन, यानी रेडियो और रडार संकेतों की पहचान होगी, कैप्चर किया जाएगा। फिर दूसरा, सिग्नल का एनालिसिस किया जाएगा। फिर जैमिंग एंड काउंटर मेजर्स, दुश्मन के संकेतों को जैमिंग करना और सेना की अपनी कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखना। रियल टाइम सर्विलांस, ईओ सीट द्वारा लाइव निगरानी और खतरे की पहचान, यानी यहां रियल टाइम सर्विलांस होगा, दुश्मन की हरकतें जो हैं उन पर एक एक हरकतों पर नजर रखी जाएगी। सिक्योर कम्युनिकेशन, ईसीसीएम द्वारा हस्तक्षेप मुक्त सुरक्षा संचार सुनिश्चित करना, यानी ये जो हम कार्य प्रणाली, इसको जो हम ऑपरेट करेंगे, इसको काम में लेंगे, ये पूरी तरह से इसकी प्राइवेसी होगी, सुरक्षित होगी, दुश्मन इसका पता नहीं लगा पाएगा। इस तरीके से कुछ ये, जैसे कि रडार डिटेक्शन हुआ उसको जैम करना, और यहाँ पर जो है एंटीना, आरएफ इंटरसेप्शन, रडार डिटेक्शन, सिग्नल एनालिसिस, फिर जैमिंग। तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज काम करने वाली प्रणाली है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ईओ और आईआर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी विद्युत प्रकाशीय तरंगों पर आधारित जो ये सिस्टम होते हैं ना, ये विद्युत प्रकाशीय तरंगों का उपयोग करते हैं। और इंफ्रारेड जो होते हैं, ये इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, ये अवरक्त तरंगों पर कार्य करते हैं, इंफ्रारेड पर काम करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य जैसे कि ये आपका ईओ और आईआर सिस्टम है, ये जो लगा हुआ है। अब इसके द्वारा जो तरंगें भेजी जाती हैं दुश्मन के ऊपर, या जैसे मान लो ये टारगेट है, टारगेट के ऊपर, तो फिर इसकी इमेजिंग यहाँ पर बनती है। और ये इमेजिंग किसके द्वारा बनेगी, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल
रेज के द्वारा या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा, दूसरी तरफ इंफ्रारेड के द्वारा। ये आपका दिन में बहुत आसानी से काम कर सकता है और इंफ्रारेड जो है वो रात्रि में बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये जो सिस्टम है हमारा दिन और रात दोनों में बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से दुश्मन पर निगरानी कर पाएगा, रियल टाइम सर्विलांस होगा, यानी एक एक हरकत जो है उसकी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके जो सिग्नल है उन सभी को डिटेक्ट करके जाम कर दिया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम हमारा बनता है, जैसा कि इन्होंने मंजूरी दी है, 51,500 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च कर रही है। डीआरडीओ पर आप सभी को विश्वास है, हमें भी विश्वास है, डीआरडीओ ने अपनी काबिलियत साबित की है। तो ये सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम अगर बनता है तो भारत की जो सीमाएं हैं वहां भारत का इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस स्थापित होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हमारा जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ये पाकिस्तान और चीन दोनों के ही खिलाफ रणनीतिक और सामरिक रूप से भी हमारी सेनाओं को मजबूती प्रदान करने वाला एक सिस्टम होगा और उन सेक्टर्स में गेम चेंजर साबित हो सकता है जहां दुश्मन की नजरें भारत की हर गतिविधि पर रहती हैं। यानी दुश्मन अपने रडार सिस्टम या फिर दूसरे कोई जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कोई भी जो सिस्टम है जिनके द्वारा हम पर नजर रखना चाहता है, अब वो नजर नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम उनके सिग्नल्स को डिटेक्ट करके, इंटरसेप्ट करके, एनालिसिस करके जाम करने की क्षमता रखेगा और इस तरीके से भारत की सुरक्षा प्रणाली काफी मजबूत हो जाएगी। तो ये था दोस्तों भारत का धराशक्ति ब्रह्मास्त्र, एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो अब बहुत जल्दी भारतीय सेना को मिलने वाला है। डीआरडीओ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, डीएसी की मंजूरी मिल गई है। राजनाथ सिंह जो है उन्होंने मीटिंग में इस चीज को मीटिंग करके इस चीज को मंजूरी दी थी। तो अब इसके बाद और एक बेहतर जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे नए सेशन में। तकनीकी रूप से चीज़ों को समझने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्षेत्र में भारत में जो डेवलपमेंट चल रहा है उस पर पूरी तरह से नज़र रखते हुए विद्यार्थियों को, आम व्यक्ति को सरल से सरल भाषा में ये समझाना है कि वास्तव में देश में चल क्या रहा है। तो आप लोगों का प्यार हमें काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसे ऐसे ही बना के रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।